हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। पाठ 7। पाठ का नाम है एकलव्य। तो आज हम लोग एकलव्य से प्रश्न उत्तर करेंगे, यानी कि उससे जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसको मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क नंबर प्रश्न है, एकलव्य कौन था। तो चलिए देखते हैं पहले कि एकलव्य कौन था। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एकलव्य हस्तिनापुर के निकट के वन में बसे एक बस्ती के सरदार हिरण्यधेनु का पुत्र था। ख नंबर प्रश्न है, पेड़ से फल गिराने के लिए एकलव्य ने बालकों को कैसे प्रोत्साहित किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पेड़ से फल गिराने के लिए एकलव्य ने तीर चलाने की बात कहकर बालकों को प्रोत्साहित किया। ग नंबर है प्रश्न, द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इनकार क्यों कर दिया। यानी कि द्रोण मतलब द्रोणाचार्य, जो एकलव्य के गुरु थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि देखिए मतलब द्रोणाचार्य जो थे, एकलव्य ने उनको अपना गुरु माना था। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। द्रोण ने एकलव्य को अपना शिष्य बनाने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि वे राजकुमारों के अतिरिक्त किसी को बाण विद्या नहीं सिखाते थे। यानी कि जो द्रोणाचार्य थे वो राजकुमारों के अलावा किसी को भी बाण विद्या नहीं सिखाते थे, इसीलिए एकलव्य को उन्होंने बाण विद्या सिखाने से मना कर दिया। घ नंबर है, एकलव्य ने बाण विद्या सीखने का क्या उपाय किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एकलव्य ने बाण विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य को गुरु मानकर मिट्टी की उनकी मूर्ति के सामने दिन भर अभ्यास करने का उपाय किया। देखिए दोस्तों, जो द्रोणाचार्य जी थे उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं माना, लेकिन एकलव्य जो थे उन्होंने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था और उनको गुरु मानकर उनका जो है मिट्टी की मूर्ति बनाकर और दिन भर उनके सामने अभ्यास करते थे बाण विद्या सीखने का। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, द्रोणाचार्य के सामने बाण विद्या में कोई नहीं था। यानी कि दूसरा, यह कहना चाहता है कि द्रोणाचार्य के सामने बाण विद्या में कोई दूसरा नहीं था। ख नंबर है प्रश्न, द्रोणाचार्य के को बाण विद्या सिखाते थे। यानी कि पहला जो है हस्तिनापुर भर देंगे और दूसरा में राजकुमारों को। यानी कि देखिए इसको पढ़ेंगे ऐसे, द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को बाण विद्या सिखाते थे। ठीक है। ग नंबर है, एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने की व्यक्त की। यानी कि यहाँ पे अभिलाषा भर देंगे। उन्होंने क्या किया, अभिलाषा व्यक्त की। एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा व्यक्त की। घ नंबर है, एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में काटकर गुरु के चरणों पर रख दिया। तो ये इसमें भर देंगे दाहिने हाथ का अंगूठा। जब द्रोणाचार्य ने उनसे दक्षिणा मांगा, गुरु दक्षिणा मांगा, तो एकलव्य ने, जो द्रोणाचार्य थे, उन्होंने एकलव्य से उनकी दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा था अपने गुरु दक्षिणा में। जो कि उनको गुरु, वो अपने उसको शिष्य मानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनकी दाहिनी हाथ का अंगूठा मांगा। तो एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में दाहिनी हाथ का अंगूठा काट कर के चरणों पर रख दिया। किसके, तो द्रोणाचार्य के। प्रश्न तीसरा देखते हैं। सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। क नंबर है प्रश्न, द्रोणाचार्य बालक के कौशल से अप्रसन्न हुए। तो यह गलत है क्योंकि वो प्रसन्न हुए थे। ख नंबर है, एकलव्य ने कहा मैं आपको गुरु मान चुका हूँ। यह सही है, उन्होंने कहा था कि मैं आपको गुरु मान चुका हूँ। ग नंबर है,
द्रोणाचार्य को एकलव्य की गुरु भक्ति से प्रसन्नता हुई। यह भी सही है। चलिए देखते हैं योग्यता विस्तार। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी और उल्टे गुरु दक्षिणा में दाहिनी हाथ का अंगूठा मांग लिया। इस घटना के संबंध में अपने विचारों को लिखिए। तो दोस्तों, मैंने अपने विचारों को इसमें लिखा है, लेकिन आप लोगों के क्या विचार हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखिए मेरे विचार क्या हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या की शिक्षा नहीं दी और उल्टे गुरु दक्षिणा में उनसे उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। गुरु द्रोणाचार्य ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे एकलव्य की प्रतिभा को देखकर समझ गए थे कि वह अर्जुन से बड़ा धनुर्धर था और वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर कोई संसार में हो। मेरे विचार से गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ बहुत अन्याय किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए मेरे अनुसार यह है कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या एकलव्य को नहीं सिखाया था तो उनको उनके दाहिने हाथ का अंगूठा नहीं मांगना चाहिए था। लेकिन द्रोणाचार्य सोचे कि अगर मैं इसके दाहिने हाथ का अंगूठा ले लेता हूँ तो यह धनुष यानी कि तीर धनुष नहीं चढ़ा सकता है, क्योंकि वो सोचते थे, कौन? द्रोणाचार्य सोचते थे कि अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर ना हो, यानी कि धनुष चलाने वाला ना हो। वो सोचते थे कि अगर उससे मतलब कि वो जो थे द्रोणाचार्य, वो अर्जुन को सबसे मतलब बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि जो एकलव्य थे वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर थे, यानी धनुष चलाने वाले थे। इसीलिए द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।